जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशल भूगोल की क्लास लाइव में हैं। ज्वार भाटा आज का जो टॉपिक बनने वाला है, ज्वार भाटा। तो हम बताने वाले हैं दोस्तों, क्या होते हैं ज्वार भाटा, कहाँ पर आते हैं ज्वार भाटा, कैसे आते हैं ज्वार भाटा। तो आज इस पर अपन विस्तार से चर्चाएं करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आज का जो टॉपिक होगा वह होगा अपना ज्वार भाटा। कौन सा टॉपिक होगा? ज्वार भाटा। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों कि ज्वार भाटा होता क्या है, किसे कहेंगे अपन ज्वार भाटा, क्यों आता है ज्वार भाटा, कहाँ पर आता है ज्वार भाटा, कैसे आता है ज्वार भाटा, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ज्वार भाटा क्या होता है दोस्तों? तो हम आपसे बात करें कि जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल, मान लीजिए ये मारकर हम ऊपर की ओर उछालते हैं और ये मारकर नीचे की ओर आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जो ऊपर फेंकी गई चीज को कहाँ, नीचे की ओर आकर्षित यानी खींच रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सेम उसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा, याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के मध्य 11:5 की स्थिति बनती है। याद रखिएगा दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य 11:5 की स्थिति बनती है, तो इस दौरान ज्वार भाटा की स्थिति घटित होती है। अर्थात मैं बोलचाल की भाषा में बात क्लियर करूं कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल प्लस होने लगता है। परिणामस्वरूप समुद्रों का जल, याद रखिएगा दोस्तों, समुद्रों का जल, ये समुद्र यानी सागर महासागर है। जब समुद्रों का जल ऊपर की ओर चलता है, कहाँ की ओर चलता है? ऊपर की ओर। तो वह स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? वह स्थिति कहलाती है अपनी ज्वार। क्या कहलाती है? ज्वार की स्थिति। और जब वही जल नीचे की ओर आता है, कहाँ की ओर आता है? नीचे की ओर आता है, तो वह स्थिति क्या कहलाने लगती है? वह स्थिति कहलाने लगती है आपकी भाटा। क्या कहलाने लगती है दोस्तों? भाटा। तो हमने क्या बताया दोस्तों कि ज्वार भाटा होता क्या है? हमने बताया है कि जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य 11:5 की स्थिति बनती है। दोस्तों 11:5 की स्थिति बनती है, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल प्लस होने लगता है। परिणामस्वरूप ये समुद्रों अर्थात सागर महासागरों का जल ऊपर की ओर उठता है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वह स्थिति कहलाती है आपकी ज्वार। क्या कहलाती है दोस्तों? ज्वार। और जब वह जल अब लगेगा अपना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो वह जल कहाँ की ओर आएगा? नीचे की ओर आएगा। तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? वह स्थिति कहलाएगी भाटा। क्या कहलाएगी दोस्तों? भाटा। और जब नीचे गिरकर फैलेगा दोस्तों, जब ये जल नीचे गिरकर फैलेगा, देखिए जब ये जल नीचे गिरकर फैलेगा तो यह स्थिति कहलाएगी आपकी ज्वार, बोले तो भाटा। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भिंडी की रोटी और भट्टा का भत्ता, उसे कहते होंगे ज्वार भाटा। तो दोस्तों ये बोलचाल की भाषा नहीं है, भूगोल चल रही है। क्या चल रही है? भूगोल। यहाँ कोई मीटिंग असेंबली नहीं चल रही है, ये दोस्तों क्या है? भूगोल। यहाँ अपन को वही परिभाषा क्लियर करनी पड़ेगी जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोस्तों समझ में आया क्या होता है ज्वार भाटा? तो हमने बताया कि जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य 11:5 की स्थिति बनती है, तो समुद्रों का जल ऊपर की ओर चलता है। कहाँ की ओर चल रहा है दोस्तों? ऊपर की ओर चलता है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वह स्थिति कहलाती है आपकी ज्वार। और जब वही जल नीचे की ओर आता है तो वह स्थिति कहलाने लगती है भाटा। लेकिन जब वही जल, याद रखिएगा दोस्तों, जब नीचे गिरकर फैलता है,
जब नीचे गिरकर फैलता है तो वह स्थिति कहलाती ज्वार भाटा। क्या कहलाती दोस्तों? ज्वार भाटा। तो क्लियर होगा कि जब जल ऊपर की ओर जाए तो ये दोस्तों क्या है? ये है आपका ज्वार। और जब ये जल नीचे की ओर आए तो ये क्या है? भाटा। और जब नीचे गिरकर फैले तो वो क्या है? वो कहलाएगा ज्वार भाटा। एक क्वेश्चन फिर पुनः निकलेगा कि 24 घंटे में कितने बार ज्वार आते हैं? 24 घंटे में, क्योंकि दिन कितना 24 घंटे का ही होता है दोस्तों, तो 24 घंटे में ज्वार कितने बार आते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि 24 घंटे में कितने? 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। कितनी बार बनती है? ओनली 2 बार। दोस्तों यह भी एक क्वेश्चन है कि जो ज्वार भाटा की स्थितियां हैं वो 24 घंटे में कितने बार घटित होती हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों 2 बार। क्लियर? कितने बार? 2 बार। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कहीं 2 बार से ज्यादा भी आता है तो यह बिल्कुल आता है। 2 बार से ज्यादा आता है तो बिल्कुल आता है। अपवाद स्वरूप याद रखिएगा दोस्तों, अपवाद स्वरूप इंग्लैंड में, याद रखिएगा यहाँ पर इंग्लैंड में एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम क्या है? उस क्षेत्र का नाम है साउथ हेम्पटन। क्या नाम है दोस्तों? साउथ हेम्पटन। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात क्लियर की कि 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे में। याद रखिएगा दोस्तों 24 घंटे में 2 बार आता है, परंतु अपवाद स्वरूप, अपवाद होते ना, तो अपवाद स्वरूप इंग्लैंड के साउथ हेम्पटन क्षेत्र में, कहां पर? इंग्लैंड के साउथ हेम्पटन क्षेत्र में 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आता है। कितने बार? 4 बार। वो अपवाद है। आपको दिमाग में क्या रखना है दोस्तों कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा की स्थिति बनती है, बट अपवाद स्वरूप इंग्लैंड के साउथ हेम्पटन क्षेत्र में 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। यह अपवाद है। फिर एक क्वेश्चन निकल कर आएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन निकल कर के आएगा कि यदि कल क्वेश्चन आता है कि एक ज्वार भाटा के मध्य कितने समय का अंतराल रहता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 6 घंटे का। कितने घंटे का अंतराल रहता है? 6 घंटे का अंतराल रहता है। कितने घंटे का रहता है दोस्तों? 6 घंटे का। क्लियर? यानी एक ज्वार और भाटा के मध्य जो टाइम अंतराल की बात करते हैं तो कितना अंतराल रहता है? आपके 6 घंटे का। क्लियर है दोस्तों? कितने घंटे का? 6 घंटे का। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों 24 घंटा में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, और 24 घंटे का दिन होता है तो 6 का मतलब 24 में आप किसका 6 का भाग दे दें तो 6 चौके 24, यानी 6 घंटे का अंतराल रहता है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद एक बात होती है, एक दो शब्द सुना होगा आपने, एक सुना होगा आपने दीर्घ ज्वार। क्या सुना होगा? दीर्घ ज्वार। और एक सुना होगा आपने लघु ज्वार। अब दीर्घ का मतलब क्या होता है और लघु का मतलब क्या होता है? तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और लघु का मतलब होता है छोटा। दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये दीर्घ ज्वार क्या होता है, ये लघु ज्वार क्या होता है? तो मैं आपसे बात करूं कि जब किसी सामान्य ज्वार की तुलना में, जब किसी सामान्य ज्वार की तुलना में किसी ज्वार की तीव्रता 20 गुना अधिक होती है, जब किसी सामान्य ज्वार की तुलना में किसी ज्वार की तीव्रता 20 गुना अधिक होती, क्या होती दोस्तों? 20 गुना प्लस होती है। क्लियर? 20 गुना क्या होती है? अधिक होती है। तो उसे हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार कहते हैं। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, हमने कहा क्या कहा कि जब किसी सामान्य ज्वार की तुलना में किसी ज्वार की तीव्रता 20 गुना अधिक होती है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया, 20 गुना अधिक होती है, उसे हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। अब एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि दीर्घ ज्वार कब आती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दीर्घ ज्वार आते कब है? तो दीर्घ ज्वार सदैव अमावस्या और पूर्णमस्या के दिन आते दोस्तों।
अमावस पूर्णिमा जानते हैं दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा, यानी अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस और पूर्णमासी के दिन ही आते हैं। क्वेश्चन आता है कि दीर्घ ज्वार किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों परिभाषा में कि जब किसी सामान्य ज्वार की तुलना में किसी ज्वार की तीव्रता 20 गुना अधिक होती है तो उसे हम कहते हैं दीर्घ ज्वार। फिर अब हमने क्या कहा कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों दीर्घ ज्वार सदैव अमावस्या और पूर्णिमा, आपने देखा होगा दोस्तों कि मध्य में यानी माह में एक अमावस्या होती है, एक पूर्णिमा होती है, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा तो कब आती है, तो याद रखिएगा दोस्तों दीर्घ ज्वार कब आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि संसार की सबसे ज्यादा दीर्घ ज्वार कहाँ आते हैं, यानी विश्व के सबसे ज्यादा दीर्घ ज्वार कहाँ आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों एक देश होगा और जिसका नाम होगा कनाडा। क्या नाम होगा, कनाडा। याद रखिएगा दोस्तों कनाडा, कनाडा में एक खाड़ी होगी और जिसका नाम होगा फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। कभी क्वेश्चन आता है कि संसार के सबसे दीर्घ ज्वार कहाँ आते हैं, यानी विश्व के सबसे ज्यादा दीर्घ ज्वार कहाँ पर आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों कनाडा की फंडी की खाड़ी में। और दीर्घ ज्वार कब आते हैं, तो दीर्घ ज्वार सदैव अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। कब आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। और संसार के सबसे दीर्घ ज्वार कहाँ आते हैं, तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में आते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है आखिर दीर्घ ज्वार क्यों आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों क्यों आते हैं, उसका रीजन भी मैं क्लियर कर दूं कि आखिर दीर्घ ज्वार आते क्या हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध पर यानी 180 डिग्री पर होते हैं, कितने डिग्री पर, 180 यानी 180 डिग्री पर होते हैं, तब आते हैं दीर्घ ज्वार। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये दीर्घ ज्वार कब आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध पर अर्थात 180 डिग्री पर होते हैं तो उस दौरान दीर्घ ज्वार आते हैं। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि दीर्घ ज्वार किसे कहेंगे, तो हमने बताया कि जब किसी सामान्य ज्वार की तुलना में किसी ज्वार की तीव्रता 20 गुना अधिक होती है तो उसे हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ ज्वार कहते हैं। फिर एक प्रश्न बनता है कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं, तो हमने वहाँ क्लियर किया कि दीर्घ ज्वार सदैव अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। फिर हमने क्लियर किया कि दोस्तों जो दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं, क्लियर है, कब आते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को, तो ये क्यों आते हैं, तो हमने वहाँ पर क्लियर किया कि जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध पर अर्थात 180 डिग्री पर होते हैं तो दोस्तों उस दौरान दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। फिर एक क्वेश्चन हमने किया कि जो दीर्घ ज्वार है वो संसार के सबसे ज्यादा दीर्घ ज्वार कहाँ आते हैं, तो संसार के सबसे ज्यादा दीर्घ ज्वार कहाँ आते हैं दोस्तों, वो आते हैं कनाडा की फंडी की खाड़ी में। यानी कनाडा एक देश है, कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा, क्लियर है ना दोस्तों। तो कनाडा में एक खाड़ी है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी, यहाँ पर संसार के सबसे दीर्घ ज्वार आते हैं। क्या आते हैं, संसार के सबसे दीर्घ ज्वार आते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनने जा रहा था कि लघु ज्वार यानी छोटा ज्वार, लघु ज्वार क्या होता है, तो देखिए दीर्घ ज्वार में हमने कहा था 20 गुना ज्यादा, तो अब यहाँ लघु ज्वार की परिभाषा सुन लीजिए कि जब किसी ज्वार की तुलना में, जब किसी ज्वार की तुलना में किसी ज्वार की तीव्रता 20 गुना कम, वहाँ 20 गुना ज्यादा बोला था दीर्घ में, लेकिन लघु में क्या बोलेंगे 20 गुना कम, तो जब सामान्य ज्वार की तुलना में किसी ज्वार की तीव्रता 20 गुना कम होती है, क्या होती है, 20 गुना कम होती है,
तो उसे हम कहते हैं लघु ज्वार। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु ज्वार। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लघु ज्वार कब आती है? तो लघु ज्वार कब आते हैं दोस्तों? लघु ज्वार आते हैं आपके शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या सप्तमी अष्टमी कभी आता है। हमने बताया था कि दीर्घ ज्वार कब आता है, तो हमने अमावस्या और पूर्णिमा की बात की थी। लेकिन लघु ज्वार कब आता है? तो लघु ज्वार कब आता है दोस्तों? वह आता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या सप्तमी अष्टमी को। कब आता है? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या सप्तमी अष्टमी को। अब क्वेश्चन ये उन्होंने कर आता है कि आखिर लघु ज्वार आते क्यों हैं? तो मैं क्लियर कर दूंगा आपका दोस्तों कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, याद रखिएगा दोस्तों, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों समकोण पर, कितने पर? 90 डिग्री पर होते हैं। याद रखिएगा, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों समकोण अर्थात 90 डिग्री पर होते हैं तो उस दौरान लघु ज्वार की स्थिति बनती है, अर्थात लघु ज्वार आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि विश्व के सबसे ज्यादा लघु ज्वार कहाँ पर आती है? यानी संसार के सबसे ज्यादा लघु ज्वार कहाँ पर आते हैं? तो कहाँ पर आते हैं दोस्तों? तो हम बात क्लियर कर दें कि गुजरात, आप भारत का ये राज्य है गुजरात, तो गुजरात में एक तट है और जिसका नाम है ऊखा मंडल तट। क्लियर दोस्तों? यानी अगर पूछा जाता है कि संसार के सबसे लघु ज्वार कहाँ पर आते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात में एक तट जिसे अपन किनारा कहते हैं, मुहाना कहते हैं, बैंक कहते हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो गुजरात में एक तट है और जिस तट का नाम है ऊखा मंडल तट। यहाँ पर संसार के सबसे लघु ज्वार आते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? किसे कहेंगे अपन लघु ज्वार? तो हमने बताया है कि जब किसी सामान्य ज्वार की तुलना में किसी ज्वार की तीव्रता 20 गुना कम होती है तो उसे हम लघु ज्वार कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, लघु ज्वार सदैव शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष या सप्तमी अष्टमी के दिन आता है। और लघु ज्वार क्यों आता है? तो दोस्तों जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों समकोण पर अर्थात 90 डिग्री पर होते हैं तो उस दौरान लघु ज्वार की स्थिति बनती है। किसकी स्थिति बनती है? लघु ज्वार की स्थिति बनती है। फिर हमने वहीं पर क्लियर किया कि जो विश्व के सबसे लघु ज्वार, छोटे ज्वार हैं, वो गुजरात राज्य के ऊखा मंडल, गुजरात राज्य के ऊखा मंडल तट पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? गुजरात के ऊखा मंडल तट पर आते हैं। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमें ज्वार भाटा से लाभ क्या है, या विश्व के सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्रश्न कभी आता है कि संसार के सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ पर आते हैं, तो कहाँ पर आते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर पर। कहाँ पर आते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर पर। यदि प्रश्न आता है कि संसार के सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ पर आते हैं, तो आपके प्रशांत महासागर पर। कहाँ पर आते हैं? प्रशांत महासागर पर। फिर एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि ज्वार भाटा से हमें लाभ क्या होता है और ज्वार भाटा से हमें नुकसान क्या होता है, यानी हानि क्या होती है। तो ज्वार भाटा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है दोस्तों कि इससे जो आवागमन, मान लीजिए अपन उत्तर से दक्षिण की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं और दोस्तों ज्वार भाटा की लहरें भी उसी गति की ओर चलती हैं
तो यान चलाने में, जो यान चलेंगे, अपने जहाज चलेंगे, उनका ईंधन कम लगेगा और उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अर्थात व्यापार के लिए भी क्या होंगे, एक प्रकार से लाभदायी होंगे। डायरेक्ट लाभ तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली इनका लाभ मिलेगा जहाज को जब चलाएंगे अपन। क्लियर है दोस्तों। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि जो समुद्रों में बीचों बीच बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं दोस्तों, तो मछलियां ज्वार-भाटा के माध्यम से समुद्रों के क्या जाती हैं, किनारे। इससे मत्स्य उद्योग यानी मछली उद्योग को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है ना दोस्तों। तो यह भी एक प्रकार का लाभ ही है। अब नुकसान क्या है, तो कभी कभार देखिएगा दोस्तों कि ज्वार-भाटा के दौरान बड़े बड़े शिप इनके बीच में आ जाते हैं और परिणाम स्वरूप वो पानी में डूबने की स्थिति बन जाती है, अर्थात डूब जाते हैं, जिससे अपार जनधन की हानि होती है। यह ज्वार-भाटा का एक नुकसान भी है दोस्तों। क्या है, एक नुकसान भी है कि ज्वार-भाटा से कभी कभार बहुत अपार जनधन की क्या होती है, हानि होती है। ये ज्वार-भाटा का एक नुकसान भी है। क्लियर है दोस्तों। क्या है, ज्वार-भाटा का एक नुकसान भी है। अब क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि ज्वार-भाटा के दौरान याद रखिएगा समुद्रों की लहरें लगभग कितनी ऊंचाई तक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 4 से 6 मीटर की ऊंचाई तक भी इनका जल ऊपर की ओर उठ जाता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। अब उड़ता क्यों है, तो हमने बताया था कि जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य 11:5 की स्थिति बनती है, तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल प्लस होने लगता है और समुद्रों के भरे हुए पानी का अपना एक दाब होता है। परिणाम स्वरूप वह पानी ऊपर की ओर उठता है तो ज्वार, और नीचे की ओर आता है तो भाटा, और नीचे जाकर फैलने की स्थिति बनती है आपकी ज्वार-भाटा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से क्लास समझ में आ रही है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और बताइए दोस्तों किस प्रकार से आपको क्लास समझ में आ रही है। मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।